बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि इस वक्त फ्रांस के अंदर सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब है कि फ्रांस के सदर को ये बात कहनी पड़ी, मैक्रॉन को ये बात कहनी पड़ी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये वीडियो गेम्स की वजह से है। उस देखिए जो आज के दौर के अंदर होता है सारे उसको सोशल मीडिया के इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब वो कह रहे जी वीडियो गेम्स की वजह से है। ये जो वीडियो गेम्स के अंदर गन्स उठाई हुई हैं, ये जो कुछ करते हैं वही फ्रांस की सड़कों पर वो कर रहे हैं और पूरी तरह वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, आग लग रही है, मामला तय। इस तरह की उनकी गुफ्तगू है कि उनके नज़दीक उनकी पुलिस ने कह दिया है हम पर जंग मुसल्लत हो गई है। और इसके साथ 2011 में एक दफ़ा जो कज़ाफ़ी ने बात की थी अब वो सारी जगह पर चलाई जा रही है। कज़ाफ़ी ने असल में फ्रांस को कहा था, फ्रांस असल में कज़ाफ़ी को मारना चाहता था, फ्रांस की सीक्रेट सर्विस मारना चाहती थी कज़ाफ़ी को। और ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये फ्रांस का साबिक जासूस है, उनकी फ्रांस की सीक्रेट सर्विस का। और इसने किताब भी लिखी और उस किताब के अंदर भी उसने बताया, उसने कहा कि हमने कज़ाफ़ी को मारा है, फ्रांस ने मारा और उसमें रोल अदा किया और उसमें अमेरिका समेत सारे ऑन बोर्ड थे और अमेरिका का अपना सफीर भी उसमें मारा गया है। अब इस सूरत हाल के अंदर कज़ाफ़ी ने क्या वार्निंग दी थी? कज़ाफ़ी ने कहा था फ्रांस को कि अगर मैं मारा गया या मुझे इक़्तिदार से हटाया या मेरे साथ बुरा हुआ, यानी इफ आई गो डाउन यू विल बी फ्लडेड विथ मिलियंस ऑफ ब्लैक्स। अगर मैं मारा गया तो फिर याद रखना मिलियंस जो ब्लैक हैं, अफ्रीकन हैं, वो इटली आ जाएंगे, फ्रांस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए मसला पैदा हो जाएगा। और इस सूरत हाल में तुम लोग मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो फ्रांस की हिस्ट्री को जानता है बड़ी अच्छी तरह। उसने अच्छी तरह पूरी दुनिया को बताया था कि देखिए ये जो फ्रांस के लोग हैं या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं ये कितने खतरनाक है। फ्रांस ने क्या किया, अफ्रीका का सारा माल हड़प लिया, जितने अफ्रीकन थे काले थे उन सब के जाकर सोना जायदाद आज तक ये खाते रहे। और उसके बाद उनके अंदर गुस्सा है और जब वो आएंगे तो जाहिर सी बात है इनको पता था आज अब जो सूरत हाल हुई है कि 17 साल के अल्जीरियन को आप लोगों ने मार दिया है और उसके बाद पूरे फ्रांस के अंदर हंगामे फूट पड़े हैं। ये जो हंगामे फूटे हैं ये स्टार्ट रियल हुए हैं और उनके अंदर शरपसंद अनासर भी हैं जो आग भी लगा रहे हैं और उनको यानी उसमें गवर्नमेंट भी कूद पड़ती है, इंटेलिजेंस एजेंसियां कूद पड़ती हैं। लेकिन कोई ये कहे कि ये सारे के सारे प्री प्लान है, ऐसा तो नहीं है। लोग सड़कों पर आते हैं, होता क्या है कि लोग जब सड़कों पर आते हैं तो उनमें शरपसंद अनासर आ जाते हैं, फिर वो उनको कहते हैं कि तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम फलानी जगह चले जाओ, उधर वो लूटना शुरू करते हैं, उनकी देखा देखी बाकी भी आ जाते हैं। तो लोग रियल में निकले, उनके अंदर शरपसंद अनासर है, उनके इंटेलिजेंस इदारों के लोग और वो मनाजिर सारी दुनिया देख रही है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए माइग्रेंट आए हैं तो इनके साथ बुरा हाल हुआ है हमारे मुल्क में आकर। और ये बात सेंस कर ली थी कज़ाफ़ी ने, यूनाइटेड नेशन के फोरम पर बैठकर वो पर्चियां फाड़ता रहा और उसने ओपनली ये बातें की। उसने कहा देखिए जो बंदा ये बात करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ उसने कितना बोला, उसे कहा ये बीमारियां फैलाने जा रहे हैं। फिर कज़ाफ़ी की जो पेशन गोई है वो आज सच साबित हो रही है। अब देखिए कज़ाफ़ी के मरने के बाद अफ्रीकन कितनी बड़ी तादाद में फ्रांस चले गए। ये सड़कों पर जो आपको नजर आ रहे हैं वो अफ्रीकन है। आज उनकी जो फुटबॉल की टीम है उसमें ज़्यादातर मुस्लिम है, माइग्रेंट है, अफ्रीकन है, क्योंकि रास्ता वही बनता था। कज़ाफ़ी ने कहा था कि मैं इसको रोक सकता हूँ, जो लिबिया से रास्ता जाता है। अब ये जो हमारी कश्ती डूबी है वो भी यही सूरत हाल थी, लिबिया से गई होकर लिबिया से फिर आगे गई, यानी उन्होंने यूनान जाना था, फिर इटली, फिर आगे फ्रांस और दीगर जगहों पर। तो उसने कहा था कि मैं ही हूँ जो ये रोक सकता हूँ, मेरे बाद तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। और अब इन्होंने जो काम किया, बंदे मारे हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं। आप ये देखें कि अफगान तालिबान ने बयान दिया है कि इन्होंने मुसलमानों के साथ और तारिकीन वतन के साथ जो हशर नशर किया उसका रिएक्शन फ्रांस को उसकी सड़कों पर मिल रहा है। अब बेशक आप उसमें अपने बंदे घुसा दें, उसको बढ़ावा दें, उसके अंदर ज़्यादा फसाद मचाएं, लेकिन लोग सड़कों पर हैं तो सही। और आपने उनको रास्ता दिखाया और उसमें आप चाहे इवन के सम टाइम ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि आपने शरपसंद अनासर बीच में रखे, वो आपके कंट्रोल से भी बाहर हो जाती हैं चीज़ें, यानी आपके कंट्रोल से इस तरह बाहर हो जाती हैं कि उसके बाद जब बहुत ज़्यादा लोग निकल आते हैं तो फिर आपके इक़्तिदार को ख़तरा होता है, आपको तख्ता उलट कर देते हैं और आपके महल की जानिब जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामला आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो पेशन गोई है वो तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है।
आप अंदाजा कीजिए, ये जासूस धड़ल्ले से कहता है चंद साल पहले आकर मीडिया पर कि हाँ हमने मारा था गजाफी को, यानी इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों गजाफी को मारा था? गजाफी ने ये बात कही थी, उसने कहा था मुसलमानों को, देखिए गजाफी वो है जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की। वो असल में इसको देखता था एक इस्लामिक बॉम्ब के तौर पर, और दुनिया के अंदर मुस्लिम देख रहे थे कि यार चलो कोई तो मुल्क जो है वो बना ले एक दफ़ा, हमें बनाने नहीं दिया गया या फलाने नहीं दिया गया। उसने कहा था कि एक दफ़ा बना लो, लेकिन जब उसने ऐसी सूरत हाल देखी, वो कह रहा था कि मुसलमान एक हो जाए। उसने इवन के अरब लीग में कहा था कि हमारे अरबों के साथ इख्तलाफात हैं, वो हमारी बात में आते, हम नहीं मानते, एक दूसरे से इख्तलाफ लगते हैं, लेकिन कम से कम इसका फ़ायदा अमेरिका और दूसरी ताकतें तो ना उठाए, यूरोप तो ना उठाए, यूएस तो ना उठाए। तो उसने क्लियरली कहा, तो उसने कहा था एक हो जाओ, अपनी करेंसी लेकर आओ। फिर उसने कहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला। फिर उसने कहा था ये बीमारियां फैलाएंगे, और बीमारियां फैलाएंगे, दवा पहले इन्होंने बनाकर रखी होगी, बीमारियां फैलाएंगे। आज देख ले पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो कजाफी उस वक्त वार्न करता रहा। इस जैसे बहुत सारे लीडर और भी थे, जो भी यूनाइटेड नेशन के अंदर आता था वार्न करता था। आज उनका हशर नशर देख ले। तो कजाफी इनको कहता रहा कि मुसलमान सोने की बैक जो करेंसी है वो बना ले। उन्होंने कहा था कि ऐसी करेंसी कॉमन बना ले मुस्लिम, हम सद्दामन इस्लामिक मुल्क, हम अपनी करेंसी बना ले, उसके पीछे सोना हो तो डॉलर से निजात मिल जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें। और आज देख लो उसके साथ क्या हुआ। चाइना आज वही काम कर रहा है, युआन को उसने कर दिया, या दुनिया के अंदर डी डॉलराइजेशन जो चल रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाइना तो एक बहुत बड़ा जियांट है, कजाफी तो नहीं था, कजाफी का किसी ने साथ भी नहीं दिया, और वो अफ्रीका की कंट्री थी, और इसी तरह इजिप्ट है। तो इस सूरत हाल के अंदर आज अफगान तालिबान ने जो बात की उसकी तो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात समझिए, जो असल कहानी है वो है इलामा इकबाल ने कहा था। इलामा इकबाल ने कहा था कि ये तहजीब अपने खंजर से खुद ही खुदकुशी करेगी, यानी अपना बेड़ा कर खुद ही करेंगे। आज इन लोगों ने काम ये किया, बर्थ कंट्रोल किया है। वहाँ पर अफ्रीकन ज़्यादा है, काले ज़्यादा है, वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, गैर मुल्की ज़्यादा है। आप एक काम करें, आप उनको अच्छे तरीके से रहने दें। आप उनके बंदा को किसी को मार देंगे, आप 17 साल के बंदे को मारे, 13 लोग मार चुके हैं अब तक किसी तरह आइडेंटिटी करके पिछले 1-1.5 साल में। और फिर ये कह रहे हैं कि जी वो माइग्रेंट ने आए। तो भाई आपकी फुटबॉल की टीम के अंदर बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो कौन है? सारे अफ्रीकन हैं। आप तो जीत ही नहीं सकते, आगे ही नहीं जा सकते थे अगर ये अफ्रीकन माइग्रेंट ना आते। आपकी तो औकात ही नहीं है इतनी कि आप आगे जाकर ये काम कर सके। तो इस सूरत हाल के अंदर अब आप देख लें, उसकी पेशेंट को बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही। इलामा इकबाल ने जो कहा था वो अपनी तहजीब का बड़ा गर्क कर लिया, बर्थ कंट्रोल आपने कर लिया, आप उसके बाद रोक रहे हैं। अब आपको तकलीफ क्या है? अब असल में ये जो आपने इन्होंने पहले वाकया किया, उस वाकये के बाद मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो या तारिकीन, वो भड़क उठे, वो सड़कों पर आ गए। उसमें इन्होंने अपने बंदे डाल दिए बीच में, एहतजाज को दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो क्या मामला है। अब वो बढ़ता जा रहा है। अब वो उन्होंने पुलिस ने वहां पर ऐलान कर दिया कि हम पर जंग मुसल्लत हो गई है, हम हालत जंग में हैं और सब कुछ तबाह बर्बाद होने जा रहा है। वॉर्न किया था कजाफी ने कि तुम लोग, वो असल में इनकी साइकी को समझता था। इन्होंने इतना लूटा है, इतना। ये बरसगीर में जो आए थे हिंद और पाकिस्तान के अंदर, ये क्या इंग्लैंड ने किया था? यहाँ से लूट खसूट कर सारा कुछ तो चले गए यहाँ से। और जब ये लूट खसूट कर चले गए थे तो उसके बाद क्या मामला होता है? फिर उसके बाद मामला ये होता है कि अगर हम जाते हैं, फिर बरतानिया पाकिस्तानी जाते हैं, इंडियन जाते हैं, तो ये शोर क्यों मचाते हैं? अब भाई तू सारा लूट कर तो यहाँ से तुम लोग लेकर गए हो। मुसलमान इराक से सारा ऑयल ले गए, वहां से खजाने ले गए, सोना ले गए, मुजस्मे ले गए। अफगानिस्तान से ये काम करने आए थे, उसकी जो मिनरल्स थे वो लेने के लिए आए थे अमेरिकन, और उसके बाद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और सारी चीजें। तो ये असल में कोई ये दूध से धुले नहीं है, इन्होंने बहुत बुरा किया है। कजाफी इनको वार्न करता रहा था कि मुझे ना मारो। असल में कजाफी के दौर के अंदर महंगाई हुई, और महंगाई के बाद ये मामला सारे का सारा हुआ। महंगाई आप बता दो, उसके जाने के बाद क्या खाना जंगी की सूरत हाल। आज तक कजाफी के जाने के बाद क्या लीबिया स्टेबल हो पाया? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फ्रांस में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो कजाफी की जो वार्निंग थी वो हो रहा है। अब उसमें आप बंदे घुसा कर एहतजाज को बहुत ज्यादा आग लगवा दे, खूनी एहतजाज करवा दे और दिखाएं कि जी देखिए ना कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको ये खा जाएंगे। अब ये ज्यादा देर आपका मामला चलने नहीं वाला, आप आज इसको रोक दें। अब मैकरन उठकर ये कहता है कि वीडियो गेम्स हैं, वो वीडियो गेम्स असल में खेलते थे। असल में वो कहना क्या चाह रहा है, इसको समझे। वो कहना चाह रहा है कि वीडियो गेम्स के अंदर ये जो काले हैं, स्याह फाम है,
या अफ्रीकन हैं या अरब हैं, ये असल में वीडियो गेम्स खेलते हैं बहुत ज़्यादा, इनकी औलादें खेलती हैं, तो ये एहतजाज के लिए सड़कों पर आए हैं और आकर इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया और हमारी इमलाक को आग लगा रहे हैं, एम्बुलेंस को लगा रहे। बहुत सारी जगहों पर रियल वाकया था, कुछ इनके अपने बंदे घुसे हुए हैं जो सारा कुछ काम कर रहे हैं और इनके खाते में डाल रहे हैं। तो असल में कज़ाफ़ी ने इनको वार्न किया था कि भाई तू ना मार मुझे, वरना तुम लोग फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब चूंकि अफ्रीकन बहुत ज़्यादा चले गए हैं वहाँ पर, तो इनको दबाने के लिए, लॉस नहीं बनाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप बेशक अपने बंदे बीच में घुसा लें, लेकिन फिर जब हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो फिर आपके वो शरपसंद अनासर भी कुछ नहीं कर पाते और चीज़ें आपके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर चली जाती हैं। सो इस वक्त जो हाल हो रहा है, जो मामला हो रहा है, वो असल में पैटर्न वही है, हालात वही है और चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद होने जा रहा है और इनके हाथ में एंड पर कुछ भी नहीं आएगा। अब ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह मुसलमानों को टेक ओवर कर लें, कभी ये इन किसी तरह हिजाब के मामले पर कभी कुछ, और अब ये जो मामला हुआ है, आप जब फायर खोलेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा तो आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।